आज हम आप लोगों के समक्ष ए चाइल्ड इज बॉर्न एस्से लेकर आए हैं। ये एस्से ऑस्ट्रेलियन राइटर और फेमिनिस्ट राइटर से मशहूर जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रीड का जन्म 1939 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये एक फेमिनिस्ट राइटर कहलाती है। इनका फेमस वर्क था द फीमेल इन ऑन्च, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज। और ये जो प्रेजेंट टाइटल है एक एस्से है, चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि उनका ही फेमस बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। इसमें कहती हैं कि जो एशिया के ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको अनेक तरह के रीति रिवाज, अनेक तरह के प्रोविएशंस, टैबूज मतलब होता है टोटका आदि से गुजरना पड़ता है। ये सब उनके एंजाइटी को कम करने के लिए होता है, ताकि उससे चिंता कम रहे और उसे लगता भी है कि उसको परिवार में सब देखभाल ज़्यादा कर रहा है। ये लेखिका कहती हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट महिला से भी बात की तो वो बता रही थी कि वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो अपना पर डे का अपडेट लिखती थी और क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है एक एक डे का लिखती थी। लेकिन वो भी रीति रिवाज को मानती थी और टोटके आदि को मानती थी। वे बच्चा के जन्म से पहले कोई कपड़ा आदि नहीं खरीदी उसके लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो बच्चा के जन्म से पहले अगर कोई कपड़ा वगैरह खरीदता है तो बैड लक होता है। तो उसके कारण जब उसका बच्चा जब हुआ तो हॉस्पिटल में उसके पास कोई नैपकिन्स वगैरह नहीं थे, जिसके कारण बहुत सारे दिक्कत होती है। ये कहती हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बर्थ होता है वो बर्थ प्रायः एंजाइटी को दूर करने के लिए अनेक टोटके आदि किए जाते हैं, लेकिन इससे एक तरह का फ़ायदा भी है और एक तरह का दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि घर पर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में चाइल्ड इशू होता है उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, मतलब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर थोड़ा बढ़ जाता है, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ये कहती हैं कि जो इस अगर सही से देखा जाए तो ब्रिटिश वेस्टर्न नेचर नज़रिया से अगर यहाँ के एशियन सोसाइटीज़ में तो जब एक लड़की का शादी हो के जब वो आती है तो तब तक उसे जॉइंट फैमिली में जब आती है तो उसे तब तक परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक उसे बच्चा ना हो जाए। यानी बच्चा को लेकर ही उसका नागरिकता होता है और उसकी पहले जो औलाद होते हैं उसी के नाम से उसका नामकरण किया जाता है, यानी उस महिला को बुलाया जाता है। हमारे भी समाज में सुनते होंगे जो फला माँ के माँ कह के बुलाया जाता है। तो ये ऐसा देखने को मिला इनको वेस्टर्न नज़रिया से। कहते हैं कि जो बच्चा नहीं होगा तो उसका सब परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये एक तरह से गलत है, लेखिका का ये अपना विचार है। इसके बाद ये कहती हैं कि ये भी देखा गया है कि जब बच्चा हो जाता है जॉइंट फैमिली में तो बच्चा को बड़े होने तक 5 साल तक उसको बहुत केयर किया जाता है, उसे बहुत देखभाल किया जाता है। और घर में जो एक बहू होती है वो सारे बच्चों के लिए खाना पीना नहाना धोना सब काम करवाया जाता है और बच्चा को माता पिता से ज़्यादा अंकल आंटी के पास में समय बिताना होता है। रात को ही उसे मम्मी के पास सोने का मौका मिलता है। उसके बाद ये एक सिलेटी वुमेन से, बांग्लादेश के एक सिलेटी वुमेन से बात की तो वहाँ पता चला जो एक सिलेटी वुमेन को भी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के होने के बाद उसे मायके भेज दिया जाता है पहले बच्चे में, और बच्चा जब तक 3 महीना का नहीं हो जाता है तब तक उसको मायके में ही यानी अपनी माँ के यहाँ ही रहना पड़ता है। वहाँ उसको ढेर सारा प्यार केयर आदि मिलता है। बहुत सारे रिचुअल्स वहाँ भी टोटके आदि होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस भी होते हैं, जानवर से उन्हें दूर रखा जाता है, तरह तरह की बातें की जाती है। और कहा जाता है कि जो सिलेटी वुमेन होती है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे एक फेरी टेल्स परियों की कहानी है रूपथोका नाम की, वो कहानी भी उसे सुनाया जाता है। ऐसा वहाँ का ट्रेडिशन है। और जब बच्चा वहाँ हो जाता है तो बच्चा होने के 7th डे बच्चा का नामकरण किया जाता है, बच्चा को नया कपड़ा दिया जाता है, उसे मिठाई वगैरह, वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, सिंगिंग डांसिंग भोज आदि किया जाता है। बच्चा को नया कपड़ा और माँ को नया साड़ी दिया जाता है, बच्चा को नामकरण किया जाता है 7वें दिन। हमारे इंडिया में 6ठे दिन होता है, वहाँ 7वें दिन होता है। कहाँ? तो सिलहेट में। सिलहेट बांग्लादेश का एक जगह है सिलेटी वुमेन। तो सिलेटी वुमेन के बारे में बात करने के बाद ये बोलती है जो न्यू टेक्नोलॉजी का क्या असर है।
मेडिकल फ़ील्ड में। तो कहते हैं मेडिकल फ़ील्ड में गरीब लोगों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, वो महँगी दवा लिखते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च होता है, तो गरीब लोग जो होता है अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। और जो सरकारी सुविधाएँ हैं, वो भी सरकारी मेडिकल अस्पताल जो हैं, वो वहाँ पर व्यवस्था आदि अच्छा नहीं होता है। ये लेखिका अपने ज़माने की बात कह रहे हैं। तो इसी कारण लोग घर पर ज़्यादा चाइल्ड इश्यू होता है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जन्म के समय में मर जाता है, माँ को भी बहुत सारा रिस्क रहता है। उसके बाद ये कहती हैं, जो मैं साउथ अफ्रीका के एक बंटू वुमेन से बात की, तो बंटू जो होती है वो साउथ अफ्रीका की बंटू भाषा बोलने वाली होती है, उसको कहते हैं बंटू वुमेन। बंटू वुमेन से बात की तो पता चला कि वे वहाँ पर भी गरीबी है, तो वहाँ हॉस्पिटल में जाता है चाइल्ड इश्यू होने के लिए, लेकिन सर केयर इतना कम होता है, जिसे अकेले ही एक रूम में बंद कर दिया जाता है। और वो महिला दर्द से छटपटाती रहती है, चारों तरफ फर्श पर ब्लीडिंग ब्लीडिंग होते रहता है। और इस तरह दर्दनाक स्थिति में बंटू वुमेन का प्रेगनेंसी इशू होता है, और इस तरह एक चाइल्ड का बॉर्न होता है। कहते हैं कि जो ये जो सोसाइटी में पुरुषवादी सोच है इस महिलाओं को लेकर और केयर को लेकर, ये बहुत गलत है, और यही सब बारे में ये चाइल्ड इज़ बॉर्न में बताती हैं।